मैं आपको अगर मान लो कि आपके पास में बुक नहीं है तो ऑनलाइन भी पढ़ने का आपको पहले वो तरीका बता दूं, ताकि आपको प्रैक्टिकल के दौरान अगर कोई बुक की नीड हुई, आप कीजिए बुक, तो कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है गूगल पे, ठीक है, और यहाँ आके आपको सर्च करना है NCERT क्लास, अरे बायोलॉजी नहीं, ये क्लिक कर देना ऊपर वाला, ये NCERT की बुक वाली साइट पे आके ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप यहां से सेलेक्ट कर लेना, एक सेकंड सेलेक्ट हो गया ये भी। यहां से आपको लेनी है क्लास, ठीक है, यहां से आपकी क्लास ले लेना आप 11th क्लास, यहां से सब्जेक्ट चूज कर लेना अपना कंप्यूटर साइंस। वैसे बाहर से भी लिख के आप डायरेक्ट आ सकते हो, देखो ये कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस उनकी है CBSE वालों की। यहाँ से बुक ले लो आप, ये आपकी कंप्यूटर साइंस नाम से जो फर्स्ट बुक है वो, ठीक है, और यहाँ से गो कर दो इसको। तो ये 11th क्लास की बुक आपकी जो भी आपके पास है वो, ये चैप्टर वाइज है, यहाँ से अपना पाइथन शुरू हो रहा है, 5 से आपका पाइथन शुरू हो रहा है यहाँ तक। यहाँ आपको एल्गोरिथम बनाना सिखाया जा रहा है, जो भी कोडिंग का काम है। ये देखो अब अपने है ना प्रोग्राम के फ्लो क्या हो जाएगा, वो पानी का बाल उधर आ जाएगा, है यही होगा। अब मान लो कि आगे जाके आपने एक टेक्निक लगा कि आपके पास 2 खेत है, ठीक है, यहाँ पर अब अगर ये खेत भरा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इधर वाला जॉइंट ऑफ रखेंगे, इधर वाला ऑन कर देंगे, ये पानी इधर आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली प्रोग्राम में भी कि आपका जो प्रोग्राम चल रहा है उसका फ्लो कैसे होना चाहिए आपका। जैसे ऊपर से कंडीशन चेक करती हुई आ रही है, अगर एज अगर मान लो 18 से बड़ी हो तो उसके नीचे वाला प्रोग्राम चलना चाहिए, अगर नहीं हो तो सीधा एल्स पे भेजते। तो इसमें क्या किया हमने, उस फ्लो को सीधा एल्स पे भेज दिया था। तो ऐसे ही हम अगर कोई प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं उसके लिए ये काम आता है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे एक एग्जाम में भी पूछ लिया था, इसको ये फ्लो दिया हुआ था ऐसा, ये वाला देखो, ठीक है। जैसे एक बच्चे का यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है कि स्कूल बस कैसे यहाँ से फ्लो करती हुई यहाँ तक आएगी, हर चीज का एक रूटीन होएगा, या उसके लिए आप पहले स्टेप बना सकते हो पहले से, ठीक है। तो अपन अब सीधे आ जाते हैं प्रोग्राम को लेकर। तो यहाँ पर देखो ये प्रोग्राम मैंने बोला था आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपकी बुक पढ़ा रहा हूँ 122 पेज पे। तो इस बुक में क्या लिखा, प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस प्रिंट करने का है ये, ठीक है, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस प्रिंट करने का है ये। तू थोड़ा सा इधर हो जा। ये देखो अब ये 2 नंबर के बीच का डिफरेंस प्रिंट करने का प्रोग्राम है आपका। तो इसमें क्या है, 2 नंबर मांगे जा रहे हैं, एक तो नंबर 1 मांगेगा आपसे, और आपको मैंने बोला था कि भाई यहां पर आप इंट क्यों लिख रहे हैं, ताकि ये वाला काम जो हो रहा है ना वो तो क्या हो रहा है, स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा है। तो अगर आप स्ट्रिंग को इनपुट लोगे तो वो तो उसको मर्ज करके दिखा देगा आपका। जैसे ये वाला है, यहाँ पर बोलेगा
हो जाएगा, मत होने का मतलब है जब प्लस अगर आप एडिशन करना चाहते हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में, नंबर के ऊपर ही होता है अरिथमेटिक वाले कैलकुलेशन का। तो क्या होगा, तो यहाँ पर दो नंबर के बीच से जो नंबर नहीं द डिफरेंस ऑफ, फिर हमने 6 डाला तो यहाँ 6 आ जाएगा, एंड सेकंड n2 के अंदर क्या डाला हमने 3, और फिर इफ एज इट इज छपेगा, फिर यहाँ डिप, डिप में क्या आया आउटपुट बताओ, 6 में से 3 गया, आउटपुट क्या आया, तो यहाँ लिखा आएगा हमारा। अगर ये छोटे में से कैसे आया, इसने 5 इनपुट किया पहले में, दूसरे में 7, तो 5 में 7 गए तो माइनस का 2 आउटपुट आ गया। आगे समझ, ये एक सिंपल प्रोग्राम था वैसे तो, अभी वो सिलेक्शन वाले सीन तो अब आएंगे इफ एल्स वाले ना आपके। ये अभी अपन ने छठा चैप्टर शुरू किया, आपकी बुक से है ना ये वाला, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल अभी जो शुरू हुए जो आप अभी बैठे जो आप, ठीक है। तो अब देखो अपन ये सिलेक्शन वाली बात करते हैं। ये फ्लो चार्ट समझ लिया तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या आपको इंप्लीमेंट करना है। देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल हमने स्टार्ट में देखा था कि आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, या एक पानी का ये बहाव है, ये नदी है, ये जा रही है, अगर इसके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी इधर होके निकलना शुरू हो जाएगा या उधर होके निकलना जाएगा जिधर ढलान होगी। अब आगे जाके मान लो कि आपके पास में 2 बड़े तालाब है, एक तालाब पूरा भरा हुआ है, आप चाहते हो कि ये पानी इधर आ जाए, तो क्या करोगे, आप इधर वाला बंद कर दोगे या ऐसे ही आप अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को भी, प्रोग्राम के भी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। और आपने अभी 2-3 प्रोग्राम बने हैं लास्ट टाइम में कि भाई अगर सर ये एज की वैल्यू 18 से बड़ी हुई तो ये अंदर आके इफ का काम करेगी, नहीं तो पूरी इस पोर्शन को छोड़ के आगे निकल जाएगी। तो क्या कर रहे थे आप, अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे थे और उसको इसमें पढ़ा जाता था रखना। तो पहले अपन पढ़ते हैं सिलेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन के अंदर देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट बता रहा है इसका आपको जरूर ये कहते हैं 2 नंबर कर देता। अब प्रोग्राम को वापस चलो, यहाँ से आया, ये चेक करा क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है क्या, 18 भाई 10 से बड़ा है, तो अंदर आता 18 में से 10 को लेस करता, तो देखो इस सीन में भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा हमने लॉजिक लगाया कि आउटपुट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा देखो आउटपुट में, ठीक है। अब ये अपना काम करेगा, यहाँ से जाके ये क्या करेगा, आपका डिफरेंस प्रिंट कर देगा और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। अगर इधर से भी आएंगे तो ये इसको डिफरेंस ज्ञात करके प्रिंट कर देगा और बाहर निकल आएगा। इस फ्लो चार्ट को बनाने का उद्देश्य बस यही है
कि आपका आउटपुट पॉजिटिव आया, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि यहाँ आउटपुट आपका नेगेटिव आ रहा था। तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए, हल्का सा हमने दिमाग लगाया यहाँ पर और ये हमारी ट्रिक काम कर गई यहाँ पर। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, फिर बाद में ये आपके लिए आज टास्क है, इसको इफ एल्स में कैसे करेंगे वैसे ही सारा दिया हुआ है आपके सामने। इफ की कंडीशन लगाना, इफ में चेक कर लेना, यहाँ इज की जगह इफ लिखना है, ये तो बाहर डायग्राम है आपका, कोडिंग के अंदर ये लिखेंगे, 2 नंबर को इनपुट 1 और 2 में ले लिया, फिर चेक करेंगे इफ यदि num1 जो है num2 से बड़ा हो तो वो अंदर जाएगा और यहां पर इसको करेगा, फिर ये करोगे एलिफ, उसमें जाके आप चेक करोगे इफ यदि num2 जो है मतलब ये num1 से ये क्या बोलते हैं इससे बड़ा नहीं हो तो ये अंदर आके इसको कर लेगा। हर केस में आउटपुट तो आपका पॉजिटिव ही जाएगा, अभी मैं प्रैक्टिकल में भी आपको बता दूंगा वैसे। तो ये देखो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन, को चुनना क्या कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। तो ये कहता है ये कैसे कर सकते हैं आप, तो इसको करने के लिए इफ एल्स वगैरह का यूज करते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं इफ स्टेटमेंट, इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। इफ स्टेटमेंट का जो प्रयोग है वो ट्रू कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई व्यक्ति वो देख सकता है कि दे सकता है, उसको प्रूव किया। एक एज इनपुट करवाई इंटीजर टाइप की, अंदर आके यहाँ पर एज की वैल्यू जैसे आप रन करना है साथ साथ में, मैंने मान लो कि एक एज डाली 21, अंदर आया एज की वैल्यू क्या हो गई 21, नीचे आया, इसने कहा इफ यदि और यहाँ पर कंडीशन है, देखो हम उसको हिसाब से चलते हैं, इसको भी देखना नहीं इसको भी देखना, इसके फॉर्मूले के हिसाब से चलना। इफ लिखो, ये इफ लिख दिया, कंडीशन लिखो, ये मैंने कंडीशन लिख दी, यदि एज की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो 18 के, तो बताओ क्या एज की वैल्यू 18 से बड़ी या बराबर है, क्या बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ी तो है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रू। ट्रू हो गई तो ये अंदर आएगा और बता देगा कि आप वोट के लिए एलिजिबल हो। आ गया समझ में आपको, ये चीज आपके इसके अंदर हो गया। अब अगला देखो, इसके अंदर आप कह रहे हो कि सर ये तो 18 से है, अगर आपने एज 9 या 10 डाली तो ये कंडीशन काम नहीं करेगी। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे अगला एल्स। तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम आएगा, अपना प्रोग्राम चलेगा ऐसे,
से बड़ा हुआ तो ये अंदर आएगा, अंदर आके क्या करेगा, इस AC के अंदर क्या कर देगा, AC प्लस 10,000। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आपके पास दूसरा तरीका क्या है, वो कौन सा है, आप ये लिख सकते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं आप वैसे, AC थोड़ा जगह छोड़ो उसको, आप इसके अंदर जाएंगे AC प्लस बराबर 10,000। लो, तो अब इसका काम क्या हुआ, चेक करेगा, आपने लेवल इनपुट किया है, यहाँ अंदर आएगा, यहाँ अंदर आके क्या करेगा, ये आपकी बन गया लो, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, मैंने सवाल दिया था उसका, मैंने जैसे जैसे बोला कि कोई यदि अपना जो लेवल है 8 प्लस घंटा करता है तो 10,000 देंगे, नहीं उसको अब इसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसमें किसी को पूछना चाहिए, फिर मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा लेवल बनाने के लिए दिखाऊंगा। चलो इसमें एक और थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा भी करते हैं कि सेलिब्रेशन वाला ने थोड़ी छूट दे दी कि अगर किसी ने 8 प्लस डाला तो उसको 10,000 मिलेंगे, बरोबर। मैं बोलता हूं अगर कोई 5 एक और सीन डालते इसमें कि अगर किसी ने लेवल 5 प्लस डाले हैं तो उसको 3,000 रुपए देंगे। कैसे बनाएंगे अपन, तो उसके लिए अपन ने अभी उस बुक के अंदर है अपना, वैसे मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर रहा। अरे ये कहां जा रहा है, अरे ये कहां जाने लग गया, देखो मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं। यहां पर अपन क्या करेंगे, एलिफ, ये अलिफ लल्ला को यहां लेके आ जाएंगे, एलिफ यहां चेक करेंगे, यदि एल वी का मान बड़ा हो किसके 5 आएगा, AC प्लस बराबर ये 5 ऐसे कितने लोग आप यहाँ इस एलिफ का मतलब इसका पूरा एल्स इफ बोला जाता है इसको। आगे समझ में, चलो अब अपन फटाफट एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इस प्रोग्राम से आपको मैं समझा देता हूँ। एक गुड़िया वहां रख दो, ये इसको दे दो।